अस्सलाम वालेकुम जी। आज है डे 11 और आपकी बाजी ने जो है ना आज कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का सा टचअप किया था मेकअप का, और नाउ इट्स टाइम फॉर मेकअप रिमूविंग। सो इसके लिए जो सबसे मेरा आजमाया हुआ आजमूदा नुस्खा है वो है कोकोनट ऑयल। जब भी कभी आप फेस पे कोई भी जो है वो मेकअप लगाते हैं, कॉस्मेटिक से यूज़ करते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करें। माइसेलर वाटर भी लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितना हाइड्रेटिंग और जितना इजीली रिमूव करता है कोकोनट ऑयल, कोई भी चीज़ नहीं करती। तो आज मैं जो है वो अपना मेकअप भी रिमूव करूँगी कोकोनट ऑयल के साथ, और उसी कोकोनट ऑयल के साथ एक इंग्रेडिएंट मिला के जो है मैं अपना मास्क बनाऊँगी। तो चले चल के रेसिपी को नोट करें और मास्क अप्लाई करते हैं डे 11 का। जी, तो ये मैंने बहुत सारा कोकोनट ऑयल जो है वो ले लिया, और एक अच्छी अमाउंट जो है ना वो आप फेस पे जो है वो लगाएं। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैं मेकअप रिमूव करने के लिए जो है वो यूज़ कर रही हूँ ऑयल को। इसके बाद मैं एक मास्क बनाऊँगी जिसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट ऑयल, और उसके बाद हम इसके अंदर एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट डालेंगे जो आपका जो मेकअप है या फेस के ऊपर जितना भी डर्ट है, जितना भी ज़्यादा वो पार्टिकल्स रह जाते हैं मेकअप के, कोई कॉस्मेटिक का जो है वो इम्पैक्ट अगर फेस के ऊपर बच जाता है, रह जाता है, तो उसको जो है वो आसानी से जो है वो ये रिमूव कर देगा। और उसके साथ साथ जब आप मेकअप रिमूव करते हैं तो वो ज़्यादा स्किन जो है वो थोड़ी सी उस पर रगड़ आती है और खिंचाव सा पैदा हो जाता है, और समटाइम्स रैशेस भी हो जाते हैं। तो जो मैं मास्क बनाने वाली हूँ वो जो है ना इसको रिपेयर भी करेगा और इसको हाइड्रेट भी करेगा। ठीक है ना, तो हम अब जो है ना थोड़ी सी देर अपने फेस को जो है कोकोनट ऑयल की अच्छी खासी अमाउंट के साथ जो है वो मसाज करेंगे लाइटली। अच्छा, रगड़ना नहीं होता, कोई कूचियाँ शूचियाँ नहीं मारनी होती फेस के ऊपर ना। पता है क्या, उससे क्या होता है, स्किन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, रफ़ हो जाती है। ये कोई भांडे बर्तन तो है नहीं कि जिसको आप जो है ना रेग मार मार के जो है ना वो साफ़ करें। स्किन है तो जितनी डेलिकेटली आप इसको हैंडल करेंगे उतना आपके लिए इफ़ेक्टिव है। ठीक है ना जी। तो अब ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़्यादा सारा जो है वो ऑयल अपने फेस के ऊपर लगा लिया है, और अब मैं इसको जो है वो मेकअप रिमूविंग पैड्स जो होते हैं या टिश्यू ले लें या कोई लाइट सा आप कह लें कि फेस टॉवल ले लें, उससे साफ। जी, तो अब ये नहीं आपने करना कि ऑयल आपने लगाया फ़ौरन ही आप साफ कर दें। 1-2 सेकेंड जो है उसको एब्जॉर्ब होने दें स्किन में, और फिर स्लाइटली जो है ये मेकअप जो रिमूविंग पैड्स होते हैं आपके पास, इनसे या आप कॉटन से या आप किसी क्लॉथ से इसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे। देखिए जी कितना ज़्यादा मेकअप जो है वो निकल गया है इसमें। ठीक है, डेली वेयर के लिए तो जो है ना कोई हैवी मेकअप आप इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आपने हैवी मेकअप भी किया हो तो जो ये है ना कोकोनट ऑयल, ये बहुत अच्छे तरीके से बड़ा जेंटली रिमूव कर देता है आपके फेस के ऊपर से ना मेकअप को अच्छी तरह से पोर्स में से भी निकाल देता है। और इसके बाद जो मास्क लगाएंगे उससे तो फिर बिल्कुल ही चेहरा जो है वो साफ़ हो जाएगा। ठीक है, मैं वैसे ख़ुद पे भी हैरान हूँ कि कैसे मैंने 11 डेज़ तक मैं पहुंच गई हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही सुस्तुल वजूद किस्म की खातून हूँ। ये देखिए साथ साथ डर्ट भी निकल रहा है। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे कि एक और जो है ना पैड ले लेंगे। स्किन के साथ ना किसी किस्म का जुगाड़ लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है ना ज़रा सा भी इसके साथ बचत प्रोग्राम करेंगे ना तो ये जुगाड़ लगाएंगे तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। फिर जितना मर्ज़ी महंगा कॉस्मेटिक आप ख़रीद लें, जितने मर्ज़ी आप पैसे इन्वेस्ट कर लें, एक दफ़ा स्किन बिगड़ गई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब इसको हम स्वाइप कर लेते हैं और जनाब फ्लिप करके आप इसको अच्छी तरह से आई एरिया से भी देखिए। मैंने ना हाथ का जो प्रेशर है वो बहुत ही लाइट सा रखा हुआ, क्योंकि ऑयल जो है वो अपना काम ऑलरेडी करेगा। क्योंकि जब हमने इसको लगाया है तो 1-2 मिनट इसको छोड़ा है अब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो क्या है कि जब हम
हल्के 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 हाथों से जो है ना आपने इसको रिमूव करना है। अगर आपको लगता है कि अभी भी मेकअप है या आप चाह रही हैं कि ज़रा सही से और तो दोबारा से भी आप ऑयल जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रगड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि रगड़ने से स्किन जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है, ब्रेकआउट हो जाते हैं और फिर उसी के अंदर जो है ना कोई जर्म्स जाके जो एक्नी बना देते हैं। तो इसलिए ये आपने, ये देखें जी, करीब से दिखा दूँ आपको, नज़र आ रहा है सारा मेकअप, डर्ट, हर चीज़, कुछ भी आपके फेस पे अगर है तो वो इससे निकल जाएगा और आपका चेहरा हो जाएगा साफ़। ठीक है, अब इसको डीपली नरिश करने के लिए जो है हम आज का मास्क लगाएंगे। तो चलें हम देखते हैं कि कोकोनट ऑयल के साथ हम दूसरा क्या मैजिक इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं जिससे स्किन जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। चलिए चल के देखें। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि ये एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून जो है शहद का और 1 ही टीस्पून जो है मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। ये देखिए, ये इसके अंदर आपको शायद नज़र आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, ये इनविजिबल सा है, नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसको अब मैं आपके सामने यहाँ बैठे बैठे उंगली की मदद से या चम्मच की मदद से, या अगर आपके पास कुछ स्पैचुला है जिससे आप मास्क अप्लाई करते हैं उससे लगाएं। लेकिन ये है कि मेरे हाथ धुले हुए हैं, साफ़ है, आप भी साफ़ हाथों से इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मिक्स हो रहा है। ये जी देखिए आप, ये मिक्स हो रहा है अच्छे तरीके से ना, इसमें ऑयल है और ऑयल के बबल आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। ये इसके अंदर शहद और ऑयल, ये आप हाथों से ही मिक्स कर लेना। ठीक है, इसे थोड़ा सा ना ये थिक होना शुरू हो जाएगा, दोनों चीज़ें जो हैं जब मिलेंगी तो साथ थिक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसको आपने मिक्स करके अच्छे तरीके से, तो हाथ की मदद से कर रही हूँ, हाथ वॉश किए हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको स्पैचुला या चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये मैंने इंस्टेंटली अप्लाई कर लेना है तो ये है कि इसको अच्छी तरह से गुड मिक्स देना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो 3-4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको मिक्स करते हुए अच्छे तरीके से, और ये काफ़ी जो है ना थोड़ी सी इसकी थिक सी फॉर्म इसकी बन गई है अब, और ये इट्स गुड टू गो। आप अप्लाई करें। ये नेक्स्ट स्टेप है कि जी इसको आपने फेस के ऊपर जो है ना एक जेल सी फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि दोनों चीज़ें जब आप मिक्स करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि ये जेल जेल सा बन गया। ठीक है, अब हमने अपने फेस को पे जो है इसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, आँखों के नीचे से शुरू करें और उसके बाद इसकी लेयरिंग करके, ये देखिए जेल आपको तो फील हो रही होगी कि ये ना जेल टाइप जो है वो बन गया, बड़ा ज़बरदस्त सा ना एक इसका टेक्सचर है, बड़ा ऐसे हो गया जैसे हाइलुरोनिक एसिड आप लगाते हैं ना तो वो एक जेल सी फॉर्म बन जाती है, या जिसको वो सिलिकॉन जो बेस होती है उसी तरह का वेलवेटी सा इसका टेक्सचर है। बहुत सॉरी, मैंने जो है ना आपको वो हाइलुरोनिक कह दिया, वेलवेटी सा इसका सिलिकॉन सा टेक्सचर बन गया है दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद। ठीक है ना, ये आपने अब अपने फिर ये जब भी आप मेकअप करें, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आप मास्क के तौर पे ये लगा रहे हैं, और ये जब आप मेकअप रिमूव करते हैं 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, कि आपने 1 टीस्पून लिया शहद और 1 टीस्पून आपने लिया इसके अंदर कोकोनट ऑयल, और उसको अच्छा सा मिक्स किया 3-4-5 मिनट, और उसके बाद जब ये ऐसे जेल सी में बदल जाए तो आपने इसको लगा लेना। वैसे आप इसमें एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा जो है ना काम करने से फिर लोग घबराते हैं, मैं तो ख़ुद बहुत घबराती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो है ना ये इतनी बेनिफिशियल हैं, अगर आप कुछ भी फेस पे नहीं ना लगाते और हनी और कोकोनट ऑयल को मिला के लगाते हैं तो आपकी स्किन को जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक साथ। और होंठों को ना भूला करें, ये सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और आपके जी, तो ये हमने अब जो है अच्छी तरह से, अच्छा आईज़ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये आईलिड के ऊपर भी इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ अगर आँख में चली भी जाएँ किसी सूरत तो ये कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है ना, गर्दन को भी ना भूलें। अच्छा जी, लगता है मेरी आँख में थोड़ा जा रहा है, और सेंसिटिव आँखों वाले जो है ना वो थोड़ा सा परहेज़ करें, अदरवाइज़ ऐसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो अब ये मैंने लगा लिया और अब मैं वेट करूँगी तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट, क्योंकि ये दोनों ही स्टिकी हैं, इन्होंने खुश्क तो होना नहीं है, तो जितनी देर ये स्किन पे लगा रहेगा उतना जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगा। आप हाथों पर, पाँव पर
गर्दन पर लगा सकते हैं। बच्चों के लिए भी सेफ़ है, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए, हर स्किन के लिए जो है ये सूटेबल है और हर एज ब्रैकेट के लिए, ठीक है ना। लड़के भी लगा सकते हैं, लड़कियां भी लगा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी लगा सकते हैं। तो ये जो है ना अब आपने लगा लिया अच्छी तरह से ना, एक जनरस अमाउंट आपने इसकी लगानी है, कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। अभी इसको स्किन में हम कोई 20 से 25 मिनट जो है ना अब्जॉर्ब होने देते हैं। उसके बाद इसको वॉश करके मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, ये अब मैंने फ़ेस वॉश किया। अच्छा, इसमें मैं आपको बात वाज़ी करती चाहूँ कि आपने इस मास्क को 20 मिनट लगाने के बाद सिर्फ पानी से धोना है। उससे ये है कि जो शहद में जो है मीठा सा या चिपचिपापन जो है वो उतर जाएगा और जो ऑयल है वो आपके फेस पे रहेगा। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मेरे फेस के ऊपर जो है ना ऑयल अभी तक भी है, ठीक है। इसको फिर आपने आराम से जो है वो रिमूव करना है। खुश्क इसको टॉवल से नहीं करना, आपने किसी टिशू या किसी जो है ना वो मेकअप वाइप के साथ या आप कोई बहुत सॉफ्ट मटेरियल के साथ जो है उसको साफ़ कर सकते हैं, रुई के साथ भी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये जस्ट आफ्टर वॉश है विदाउट फिल्टर डे लाइट में। ये मैं आ गई विंडो लाइट में और अब आप देखिए कि मैं इसको सॉफ्टली जेंटली जो इसको है ना रिमूव कर रही हूँ। अब इससे क्या होगा कि जो कोई थोड़ा सा अगर मेकअप रह गया था फेस के ऊपर तो वो भी जो है ना वो अच्छे तरीके से निकलेगा। अब इसका मैंने आपको बताया कि पानी ही बिल्कुल सादे टैप वाटर से आप जो है ना इसको वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर जो चिपचिपापन है, चिकनाहट है, वो निकल जाए। और ऑयल को साबुन से आप फौरी तौर पे रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसको स्किन में आपने रहने देना। ये देखिए आपको हल्की हल्की आपको नज़र आ रही है, ग्लो आ रही है ना। ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने इस पर सोप यूज़ नहीं किया या फेस वॉश यूज़ नहीं किया और मैंने इसको जस्ट पानी से वॉश किया, ठीक है ना। और ये मैंने अपनी आईज़ को भी अच्छे तरीके से, तो ये बेसिकली जो है ना स्किन को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए, क्लेंस करने के लिए और जो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कि मेकअप के बाद स्किन जो है ना वो आपकी पापड़ी बनने से ना बच जाए। और ये यानी कि फ्रेश कर देती है। मुँह धोने के बाद भी आपका स्किन जो है वो थोड़ी प्लम्पी सी लगेगी, सॉफ्ट सी लगेगी। और आप बिलीव करें कि जब आप इसको बना के लगाएंगे ना तो आपको लगेगा जैसे आपने वेलवेट लगा लिया अपने फेस के ऊपर। इतना वेलवेटी टच है, इतनी सॉफ्ट इसकी जो है ना फील है कि मज़ा आ गया, ठीक है ना। तो हाथों पे भी लगाएं, हाथ भी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो ये मास्क आप वैसे डेली नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर ऑल्टरनेट डेट्स पे तो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये कि आपकी जो एक स्किन के अंदर खिंचाव और ड्राइनेस है ना वो कवर हो जाएगी। अब ये देखें मैं सिर्फ टैप टैप करके इसको जो है ना वो पानी को खुश्क कर रही हूँ। ऑयल का जो रेजिड्यू है वो मैंने रहने दिया जो कि स्किन में अब्जॉर्ब हो गया। अब जिनकी ऑयली स्किन है पहले से वो इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं और फिर वो अपने फेस वॉश से जो है ना इसको वॉश भी कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे। अदरवाइज़ जो है वो कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर आपको नहीं सूट करता आप अपनी स्किन की कंडीशंस को देखें। मेरी तो स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है तो वो मुझे इस तरह की कोई इरिटेशन नहीं होती। ऑलरेडी मैं पैच टेस्ट कर लेती होती हूँ और जो चीज़ों से मुझे एलर्जी होती है मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। मेरी आइज़ को प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई हैं और सेंसिटिव हैं। तो बाकी ये है कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी जो रेसिपी आप ट्राई करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे लिए काम करे तो आपके लिए भी करे। लेकिन ये है कि आप पैच टेस्ट करके देख सकते हैं। पैच टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि स्किन पे इरिटेशन है या कुछ इस किस्म का है तो वो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। लेकिन ये रिज़ल्ट्स हैं और आप लोग जो है वो इसको ट्राई कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आप चाहते हैं। और अपनी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा और साथ देने का बहुत शुक्रिया। बाय बाय।